हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसको देखेंगे हम लोग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का क्या है, ये क्या नहीं है, इसके बारे में डिटेल भी देखेंगे और कितने नंबर के गोल्स में कौन सा पॉइंट आता है, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ पढ़ना सफिशिएंट नहीं है, प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है, यानी कि आपको टेस्ट लगाने भी ज़रूरी हैं। ठीक है, तो अगर आप प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना, मैं वहाँ पर आपको ज्वाइन करा दूँगा। और अगर इस पूरे स्टैटिक जीके के सीरीज़ को आप शुरू से देखते आए होंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप जो भी निमोनिक मेजर सिस्टम का कोड है ये आप याद कर चुके होंगे अभी तक, है ना। फिर भी मैं यहाँ पर फास्ट क्या करता हूँ, रिवीजन करा देता हूँ। यहाँ पर क्या होता है इस रूल में होता है कि जितने वॉवेल होते हैं उसको काट दिया जाता है। फिर एच जहाँ भी आपको दिखेगा उसको काट देना, बस सी और एस के साथ अगर एच रहा तो उसको नहीं काटा जाता है, और डब्ल्यू एक्स एंड वाई को भी काट दिया जाता है। अब कोड को देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कि जीरो का कोड एस और जेड होता है। और मैं आपको बता दूं कि इस कोड को अगर याद रखना है हमेशा के लिए एकदम, अगर मान लो पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हो तो जाना कमेंट में एक पिन किया हुआ एक वीडियो होगा, उस वीडियो को देखना। 5 मिनट सिर्फ देखोगे, अब पूरी तरीके से उस जितने सारे कोड हैं उसको मैं आसान तरीके से याद करवा दिया हूँ। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से आप याद कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 1 का कोड टी एंड डी है, 2 का कोड एन, 3 का एम, 4 का आर, 5 का एल, 6 का जी, जे, सी एच और एस एच, 7 का के और सी, 8 का एफ एंड वी, 9 का पी एंड बी। और अब एक बात समझ लो कि हर एक वीडियो के लिए हर एक अलग अलग कोड नहीं होता, बहुत लोग का कन्फ्यूजन होता है। ये दुनिया में जितने भी नंबर्स आपको याद करने हैं, जितने भी डेटा याद करने हैं, सबके लिए एक ही कोड है। ठीक है, और कोई दूसरा कोड नहीं याद किया जाता। बाकी एक राइमिंग मेथड भी होता है जिसका इस वीडियो में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इस जो भी ये राइमिंग मेथड है इस वीडियो में इसका कोई भी लेना देना नहीं है। अब हम समझते हैं कि ये जो सस्टेनेबल गोल्स है ये किसके द्वारा निर्धारित किया गया है। इसको बोलते हैं हिंदी में सतत विकास लक्ष्य। ये टोटल 17 गोल्स निर्धारित किए गए हैं यूनाइटेड नेशन के द्वारा। यूनाइटेड नेशन के द्वारा क्या किया गया है, इसको इस्टेब्लिश किया गया है 2015 यानी 2015 में, और ये एंड कर जाएगा 2030 में। यानी कि 2015 से लेकर के 2030 तक ये 17 जो गोल दिए गए हैं सारे कंट्रीज़ को, ये पूरे करने हैं। ठीक है, इसका क्या पर्पस है, इसका पर्पस है कि टू ट्रांसफॉर्म आवर वर्ल्ड, हमारी दुनिया को बदलना है, इसका पर्पस है। देखते हैं कि 17 गोल्स क्या क्या है। ध्यान देना कि एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। आपके एग्ज़ाम में पूछेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है उसमें जो गोल नंबर 2 है उसमें कौन सा पॉइंट है। तो ये सारे ऑप्शन रहेंगे दिए हुए, तो आपको इस पर टिक लगाना है। तो कौन से गोल में कौन सा पॉइंट है, कैसे याद रखोगे अभी देखेंगे। एकदम बहुत अच्छे तरीके से याद कर लोगे, बस आप चीज़ों को क्या करना है, कनेक्ट करना है, इमेज बनते जाएगा आपके दिमाग में। ये सारे कोड से आपका दिमाग में इमेज बन जाएगा। आप देख लो कैसे। जैसे यहाँ पर गोल नंबर 1 में क्या है, नो पावर्टी, यानी कि गरीबी ना रहे, पूरे वर्ल्ड में कोई गरीबी ना रहे। गोल 1 का मतलब क्या लक्ष्य है, फर्स्ट नंबर लक्ष्य क्या है, नो पावर्टी, मतलब कोई गरीबी ना रहे। ठीक है, अब ज़रा बताओ, गरीबी में कोई चाय पीता है क्या? बिल्कुल टी नहीं पीता, बिल्कुल ही टी नहीं पीता। कौन गरीबी में कौन टी पीता है भाई? किसी को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, वो टी का आनंद कहाँ पे ले पाएगा, है ना। तो नो पावर्टी, जैसे पावर्टी देखोगे समझ आना। अच्छा, पावर्टी में कोई भी टी नहीं पीता, टी नहीं पीता, टी को रिकॉर्ड करो, ई और ये कट जाएगा, टी का मतलब 1, टी किसका कोड है 1 का, यानी कि गोल नंबर 1 में क्या है, टी कोड है। ठीक है, गरीबी देख रहे हो। तो नो पावर्टी का समझ गए कोड है कि गरीबी में कोई भी टी नहीं पीता। यहाँ पर हम काट देंगे वॉवेल को, टी का मतलब 1 होता है, ये आप जानते हो। यानी कि गोल नंबर 1 में है नो पावर्टी। क्लियर। फिर है गोल नंबर 2 में क्या, जीरो हंगर। देखो, जीरो हंगर मतलब भूख से मुक्ति होनी चाहिए पूरे वर्ल्ड में, इसका गोल है। सेकंड नंबर गोल में है जीरो हंगर। कैसे याद रखोगे कि ये जीरो मतलब जीरो हंगर जो है ये सेकंड नंबर गोल में ही है? देखो कैसे याद रखोगे। यहाँ पर है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा अन्याय नेता लोग करते हैं, आपको भी पता है। सबसे ज़्यादा करप्शन अगर होता है तो नेता लोग ही करते हैं। अगर नेता लोग अन्याय करना बंद कर दे, हमारे देश के नेता अगर अन्याय करना बंद कर दे, ये करप्शन करना बंद कर दे, अन्याय करना बंद कर दे, तो ऑटोमेटिक ही हमारे देश में जीरो हंगर हो जाएगा, कोई भूख से नहीं मरेगा।
समझ रहे हो। तो हमारे देश के नेता जिस दिन अन्याय करना बंद कर देंगे उसी दिन हमारे देश में जीरो हंगर हो जाएगा। अन्याय को रिकॉर्ड करो, ए कटेगा, वाई कटेगा, ए कटेगा, फिर से ए और वाई, ये सारे कट जाएंगे, सिर्फ बचेगा एन। तो एन का मतलब होता है 2, यानी कि सेकंड नंबर गोल में है जीरो हंगर। रिलेट कर पा रहे हो? बिल्कुल एकदम रिलेट करने लायक ही है। आपके एग्जाम में पूछ देगा कि गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का कितने नंबर गोल पर है ना। तो ये 3rd नंबर गोल पर है। कैसे ध्यान रखोगे जरा देखो। हमारी जो माँ है, हमारी माँ है, हमें बचपन में सबसे ज़्यादा ख्याल करती थी हमारी माँ किस चीज़ के लिए, कि हमारा हेल्थ गुड हो, वेल बीइंग के ऊपर, है ना, खुशहाल रहें हम, उसके लिए हमारी माँ ही सबसे ज़्यादा केयर करती थी, है ना। तो माँ, जैसे आप गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग देख लोगे आपके दिमाग में आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि हमारे गुड हेल्थ और वेल बीइंग यानी अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली का केयर कौन करती थी, हमारी माँ करती थी बचपन में। ठीक है, माँ को डिकोड करोगे दोनों ए कट जाएगा, एम का मतलब होता है 3, यानी कि 3रा नंबर गोल में है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट है 4th नंबर गोल में क्या है। 4th नंबर गोल में क्या है, तो ये है आपका गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यानी कि क्वालिटी एजुकेशन। कैसे ध्यान रखोगे, अगर आप हिस्ट्री से ज़रा सा भी वाकिफ़ हो तो आप राजा राम मोहन रॉय के नाम ज़रूर सुने होंगे, है ना। तो हमारे देश में जो एजुकेशन की क्वालिटी को सुधारने का कोशिश किए थे वो कौन किए थे, वो किए थे राजा राम मोहन रॉय। एकदम आपको याद होना ही चाहिए, मॉडर्न एजुकेशन लाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ था इंडिया में राजा राम मोहन राय का, है ना। तो आप उनका नाम जरूर सुने होंगे। तो जैसे क्वालिटी एजुकेशन आता है तो आपके दिमाग में जरूर आते हैं कौन, राजा राम मोहन रॉय। आते हैं कि नहीं, बिल्कुल आते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि मॉडर्न एजुकेशन को, अंग्रेजी शिक्षा को लाने की जो कोशिश थी वो किनकी कोशिश थी, वो राजा राम मोहन रॉय की कोशिश थी। तो क्वालिटी एजुकेशन जैसे आएगा आपके दिमाग में रॉय आ जाना चाहिए, है ना, राजा राम मोहन रॉय। तो इसका कोड है रॉय। अब जरा देखो रॉय को क्या करना है, डिकोड करना है। ओ कट जाएगा, वाई कट जाएगा, आर किसका कोड होता है, 4 का, यानी 4 नंबर गोल में क्या है, क्वालिटी एजुकेशन। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर गोल नंबर 5 में क्या है, जेंडर इक्वालिटी। यहाँ पर क्या है, जेंडर इक्वालिटी। वैसे भी हमारे देश में जेंडर इक्वालिटी बहुत ही लो है ना। जैसे कुछ हमारे कंट्री में ऐसा रिवाज ही बना हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए, कि खाना सिर्फ कौन बनाएंगी, महिला बनाएंगी, है ना। और काम पे कौन जाएगा बाहर करने के लिए, तो पुरुष ही जाएगा, है ना। गाँव में तो अक्सर इस चीज़ को देखा जा सकता है। फिर है कि झाड़ू पोछा कौन करेगी, तो महिलाएं करेगी। तो आप देखोगे ये सारे चीज़ जो है ये जेंडर इनइक्वालिटी के अंदर आता है ना। तो जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो जैसे ही जेंडर इक्वालिटी आपके एग्जाम में आ गया आपको समझ आना चाहिए, अच्छा जेंडर इक्वालिटी तो हमारे कंट्री में बहुत ही लो है भैया, है ना, बहुत ही लो है। लो को अगर डिकोड करते हो वो कट जाता है, डब्ल्यू कट जाता है, एल किसका कोड होता है, 5 का। तो 5वें नंबर गोल में क्या है, जेंडर इक्वालिटी। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। इसका मतलब स्वच्छ जल और स्वच्छता। अगर आप देखोगे क्लीन का मतलब भी स्वच्छ होता है, सैनिटेशन का मतलब भी स्वच्छ होता है, तो इसका कोड भी स्वच्छ ही है, इसका कोड भी स्वच्छ ही है। स्वच्छ को देखो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे स्वच्छ, है ना। डबल एच भी यहाँ पर कर दोगे तो भी कोई इशू नहीं, क्योंकि एक एच तो कट ही जाएगा। एच कब नहीं करता, जब वो सी और एस के साथ होता है। तो यहाँ पर देखते हैं, इसको डिकोड करते हैं। एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब 0 होता है, डब्ल्यू कट जाता है, ए कट जाता है, सी एच का मतलब 6 होता है। तो 0 6 का मतलब क्या, 6 ही तो हुआ। तो गोल 6 में क्या है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। जैसे क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन आ जाएगा आप समझ जाना, इसका कोड सर ने बताया था। क्लीन का मतलब ही होता है स्वच्छ, है ना, स्वच्छ ही इसका कोड है। स्वच्छ को डिकोड किए तो 6 आ गया, है ना, 06। तो 6 नंबर गोल में है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। नेक्स्ट है आपका 7 में अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अब जरा एक बात बताओ, आपको एनर्जी चाहिए, आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो, तो क्या करते हो, मार्केट से रेडबुल खरीद करके ले आते हो, है ना। रेडबुल देखे हो आप लोग, रेडबुल खरीद के लाते हो भैया। इसका अभी करंट का प्राइस अगर मैं बता दूं पिछले वीक का, तो इसका प्राइस ऑलमोस्ट 135 का था, है ना। एक रेलवे स्टेशन में मुझे 135 में मिला था। अब बताओ इसमें 200 ml होता है, ऑलमोस्ट 200 ml का प्राइस आप देते हो 135 रुपया। समझ रहे हो कितना हाई प्राइस है इसका। मतलब ये अफोर्डेबल है क्या सबके लिए। एनर्जी को अगर आपको चाहिए ही चाहिए तो क्या ये अफोर्डेबल है रेडबुल पीना, बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं है। तो अफोर्डेबल क्या होता है, गाय का दूध, है ना, काव 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 से हमें अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी मिलता है। आप जानते हो ना ये बात को। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी अगर आपको लेना है
तो काव से हमें मिलता है, उसका दूध पी लो, उसका दही पी लो, खा लो, है ना, और फिर उसका घी खा लो। तो देखो कितना अफोर्डेबल है और कितना एनर्जी आपको मिलता है। तो जैसे ही अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी आ गया एग्जाम में, समझ जाना कि अफोर्डेबल, देख रहे हो, मतलब 50 रुपये लीटर दूध कहाँ पर मिल जा रहा है। 1000 ml अगर आप दूध पी लेते हो तो देखना कितना एनर्जी आपको मिल जाता है ना। तो काव से ही मिलता है वो, लेकिन 50 रुपये में 1 लीटर, और कहाँ 135 रुपये में 200 ml। देख रहे हो रेडबुल का प्राइस। तो कहने का मतलब है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी जैसे एग्जाम में पूछ देगा, आप समझ जाना अच्छा ये तो हमें काव से ही मिलता है ना, काव से मिलता है। काव इसका कोड हो गया, काव को डिकोड करोगे, ओ कट जाएगा, डब्ल्यू कटेगा, सी किसका होता है 7 का। तो 7 नंबर गोल में क्या है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो इसके लिए कोड क्या याद रखोगे, इसके लिए कोड आपको याद रखना है वाइफ, कि हमारी जो वाइफ है, हमारी वाइफ है सारा काम डिसेंट वर्क करती है ना, घर के सारे काम डिसेंट वर्क करती है, मतलब जो भी काम है उसका बिल्कुल ही डिसेंट है, बिल्कुल ही सभ्य है ना। सभ्य कार्य कौन करती हैं, हमारी वाइफ करती हैं, और इसी के वजह से हमारे घर का इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है। किसके वजह से, हमारी वाइफ के वजह से। तो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आ गया, तो वाइफ इसका कोड ध्यान में रखना कि ये डिसेंट वर्क कौन करती हैं, हमारी वाइफ करती हैं, है ना। और इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है हमारे घर का, किसके वजह से, हमारी वाइफ के वजह से। वाइफ को डिकोड करो, डब्ल्यू कटेगा, आई कटेगा, ई कटेगा, बच क्या गया एफ, एफ का मतलब 8, यानी 8वां नंबर गोल में क्या है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, सभ्य वर्क, है ना, सभ्य कार्य और आर्थिक विकास। क्लियर है यहाँ तक। फिर 9th नंबर में देखते हैं, यहाँ पर इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब आजकल आप देखोगे मधुमक्खी पालन जो है, मधुमक्खी पालन जो है ये बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव तरीके से किया जा रहा है। अच्छा आप एक बात बताओ, कहीं सांप को पाला जाता है क्या घर में काम काज करने के लिए, चाहे उससे फ़ायदा उठाने के लिए, नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी सांप को लोग पाल रहे हैं बिल्कुल ही इनोवेटिव तरीके से, है ना। उसी तरीके से मधुमक्खी को देखते ही लोग भाग जाते हैं कि भैया हमें काटना ले, लेकिन फिर भी इसका पालन लोग कर रहे हैं किस तरीके से, इनोवेटिव तरीके से। इसके इंडस्ट्री भी लगाए जा रहे हैं, और इंडस्ट्री से जो भी पैसा मिलता है ना, तो उससे उस देश का क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होता है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि इंडस्ट्री किसके लगाए जा रहे हैं हमारे देश में, बी के, बी का मतलब मधुमक्खी, है ना। तो मधुमक्खी के पालन किए जा रहे हैं, इसके इंडस्ट्री लगाए जा रहे हैं, और बी को पालना बहुत मुश्किल काम है, फिर भी लोग इनोवेटिव तरीके से इसका पालन कर रहे हैं। फिर उससे हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ग्रोथ हो रहा है। तो इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आ जाए आपके दिमाग में बी क्लिक कर जाना चाहिए। बी यानी मधुमक्खी, मधुमक्खी का पालन करके ये सब कर रहे हैं। बी को डिकोड करते हो, दोनों एक कट जाएगा, बी का मतलब 9 होता है। तो 9 नंबर गोल में क्या है, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा। नेक्स्ट यहाँ पर 10th नंबर गोल में क्या है, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। इसके पहले हम लोग जेंडर इक्वालिटी में देखे थे। तो जेंडर इक्वालिटी से आपके दिमाग में आना चाहिए कि जेंडर यानी महिला पुरुष के बीच हमारे देश में इक्वालिटी बहुत ही लो है, तो उसका क्या था कोड, लो। लेकिन यहाँ पर रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी है, यहाँ पर जेंडर से रिलेटेड नहीं है ना, यहाँ इनइक्वालिटी है, देख रहे हो। तो इसको हमें रिड्यूस करना है, मतलब असमानता में कमी लाना है। अगर आप देखोगे सोसाइटी में एड्स के जो भी पीड़ित होते हैं उससे लोग बहुत ही ज़्यादा घृणा करते हैं, है ना। मैं देखा हूँ, मैं अपनी आंखों से देखा हूँ, ऐसे लोग करते हैं। उसके साथ बैठते नहीं, उसके साथ खाते पीते नहीं, उसके साथ मतलब अच्छे से बात भी नहीं करते। भैया एड्स कोई फैलने वाली बीमारी नहीं है, मतलब बात कर लेने से अब ये बीमारी नहीं फैल जाती। उसके साथ यहाँ तक कि खाना भी खा जाओगे तो वो एड्स फैलेगा नहीं, है ना। ये सच्चाई है, ये साइंस है। लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, एड्स के पीड़ितों के साथ बिल्कुल ही क्या करते हैं, इनइक्वालिटी की भावना रखते हैं, बिल्कुल असमानता की भावना रखते हैं, एक समान नहीं रखते। मतलब साथ में नहीं खाते, साथ में बात नहीं करते, साथ में उठना बैठना नहीं होता, है ना। बिल्कुल ही असमानता की भावना से देखते हैं, इनइक्वालिटी उनके साथ बढ़ता जाता है। लेकिन इसी को तो हमें रिड्यूस करना है। तो किसके साथ इनइक्वालिटी की भावना को रिड्यूस करना है, एड्स के पीड़ितों के साथ जो भी इनइक्वालिटी होती है उसे हमें रिड्यूस करना है। तो एड्स इसका कोड हो गया। एड्स को अगर डिकोड करते हो तो क्या आता है, देख लो, ए कट जाएगा, आई कट जाएगा, डी का मतलब होता है 1 और एस का मतलब होता है 0, है ना। 0 पहले आता है तो उसका कोई भाव नहीं, है ना, कोई मोल नहीं। लेकिन अगर बाद में आता है किसी डिजिट के तो इसका मायने हो जाता है। तो एड्स को डिकोड किया तो 10 आया, यानी कि गोल नंबर 10 में क्या है, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, असमानता में कमी। क्लियर है बिल्कुल। तो इमेज बना पा रहे होगे बहुत आसान तरीके से। नेक्स्ट है 11 नंबर गोल में क्या है,
सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। अगर आप देखते हो जमशेदपुर एक प्लानिंग सिटी है, टाटा के द्वारा जमशेद जी जो टाटा थे उनके द्वारा बसाया गया शहर है झारखंड में, और मैं वहाँ पर रहा भी हूँ, मुझे बहुत पसंद है वो शहर। वहाँ की मतलब जो स्वच्छता के ऊपर जो ध्यान देता है वहाँ वहाँ बहुत ही लाजवाब है ना, और एक प्लानिंग सिटी है। तो वहाँ पर मेरी ट्रेनिंग भी हुई थी शायद 2013 में 2013 में हमारी ट्रेनिंग थी। वहाँ पर एक मॉल बन रहा था, प्रकाश झा का एक मॉल है, उसके बगल में एक सेंटेनरी मॉल बना है ना। तो उसमें मेरा क्या था, ट्रेनिंग था। मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाओ। तो जमशेदपुर को टाटा शहर के भी नाम से जानते हैं। ये बिल्कुल ही टिकाऊ शहर है, बिल्कुल ही सस्टेनेबल सिटीज़ है, और यहाँ के कम्युनिटी भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो कौन से शहर, जैसे ही सिटीज़ आ गया, सस्टेनेबल सिटीज़ आ गया, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए बिल्कुल टाटा, है ना। जमशेदपुर कोई दूसरा नाम है, मतलब जमशेदपुर का नाम ही टाटा है ना। तो टाटा शहर बहुत ही सस्टेनेबल शहर है। तो टाटा हो गया, टाटा को डिकोड करो, ए कर जाएंगे दोनों, टी का मतलब 1 और टी का मतलब 1, यानी 11 नंबर गोल में क्या है, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन क्या है ये जरा देखते हैं। देखो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर हमारे खाने पीने का सामान क्या होता है, दाना ही तो होता है। राइस के दाने होते हैं, वीट के दाने होते हैं, है ना, वीट के दाने होते हैं। चाहे आप दाल जितने तरीके के खाते हो, उसके दाने को तो हम लोग कंजम्पशन करते हैं, और उसी का तो प्रोडक्शन होता है हमारे देश में। तो हम हमारे जितने खाने पीने के वस्तु हैं उसमें से मैक्सिमम दाना ही होता है, उसका हम लोग कंजम्पशन करते हैं, उसका हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। तो जैसे ही कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन आ गया, समझ जाना इसका कोड है दाना। दाना मतलब समझते हो, सीड्स को हिंदी में दाना कहा जाता है, सीड को, है ना। तो दाना, तो जरा देखो दाना इसका क्या हो गया, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन का कोड हो गया। दाना को डिकोड करते हैं तो डी का मतलब 1 और एन का मतलब 2, यानी 12 नंबर गोल में क्या है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है गोल नंबर 13 में, यहाँ पर क्लाइमेट एक्शन। भैया क्लाइमेट पर एक्शन अगर नहीं लोगे टाइम से तो इस पूरे वर्ल्ड में बहुत ही जल्दी संकट आने वाला है। तो क्लाइमेट एक्शन अगर टाइम से नहीं लोगे, टाइम से सचेत नहीं रहोगे, तो बिल्कुल ही इस पूरे वर्ल्ड में संकट आने वाला ही है। ठीक है, तो क्लाइमेट एक्शन कब लेना चाहिए, बिल्कुल टाइम से ले लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि बात जब बिगड़ गई उसके बाद आप एक्शन लेने आए हो, है ना। बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया, पूरा हिमालय जो है पिघलने लगा, समंदर का स्तर बढ़ने लगा और सारे कंट्रीज डूबने लगे। तो उससे अच्छा है कि हम क्लाइमेट का एक्शन टाइम से ले लें। तो टाइम इसका कोड हो गया, इसको डिकोड करोगे, ई कटेगा, आई कटेगा, टी का मतलब 1 और एम का मतलब 3। तो गोल 3 में क्या है, क्लाइमेट एक्शन। मैं बता दूं कि ये जितने सारे कोड हैं, ये मेरे बनाए हुए नहीं है। इस कोड में हमारा पार्टनर ने क्या किया भाई, उसने सहयोग किया है। सहयोग क्या मतलब सारे के सारे कोड उसी के द्वारा बनाए गए हैं, मेरे बनाए हुए नहीं हैं। ठीक है, तो ऐसे ही होता है पार्टनरशिप में, ऐसे ही तो होता है कि एक दूसरे को लोग हेल्प कर देते हैं। तो ज़रा बात करते हैं यहाँ पर गोल नंबर 14 में क्या है, लाइफ बिलो वाटर। अब आप बता दो, बिलो वाटर में अगर लाइफ आपको गुजारना पड़े तो क्या आपको डर नहीं लगता, बिल्कुल डर लगता है। तो पानी के नीचे रहने में हर किसी को डर लगता है। तो लाइफ बिलो वाटर रहेगा तो समझ आना, अरे डर तो लगेगा बिलो वाटर लाइफ रखने में, है ना। हम लोग क्या पानी के नीचे थोड़े ना जीते हैं, और जीना पड़े तो बहुत ज़्यादा डर लगेगा। तो डर इसका कोड हो गया, इसको डिकोड करो, ए कटेगा, डी का मतलब 1, आर का मतलब 4, यानी कि 14 नंबर में है लाइफ बिलो वाटर, पानी के नीचे जीवन, है ना। पानी के नीचे कोई भी जाने में डरता है। थोड़े से हम घुटने तक गए, कमर तक गए, चेस्ट तक गए, गर्दन तक जैसे गए, सर के ऊपर पानी अगर बहने लगे तब तो हम बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, है ना। तो लाइफ बिलो वाटर से हर किसी को डर लगता है, क्योंकि हम और आप तो मछली है नहीं, है ना। यहाँ पर 15 में देखो, जस्ट इसका उल्टा है। देखो क्या है, यहाँ था लाइफ बिलो वाटर जिससे हमें डर लगता था, लेकिन लाइफ ऑन लैंड, हमारे जो डेली का लाइफ है ये लैंड पर ही तो है। तो लाइफ ऑन लैंड जो है, डेली लाइफ जो है ये लैंड पर ही तो है। तो डेली कोड किसका हो गया, लाइफ ऑन लैंड। डेली को डिकोड करो, ए कटेगा, आई कटेगा, फिर वाई कटेगा, डी बच गया, डी मतलब 1, एल मतलब 5। तो 15 नंबर गोल में क्या है, लाइफ ऑन लैंड। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या, 16 नंबर में, यहाँ पर पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पर बस पीस को ध्यान रखो, बस पीस और जस्टिस को भी ध्यान रखोगे तो काम आपका चल जाएगा। देखो कैसे, जैसे ये आ गया तो समझ जाना
कि अच्छा, आपको अगर नहीं पता हो तो मैं बता दूं, 2008 की बात है, ताज होटल जो है, ताज होटल मुंबई में है, ठीक है, CST जो है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है, तो वहाँ पर भी हमला हुआ था, आतंकवादी हमला। ताज होटल के ऊपर भी हमला हुआ था, बहुत ज़्यादा हुआ था, है ना। तो ताज होटल की जो पीस है वो भंग कर दिया था आतंकवादियों ने, याद रहेगा। और बहुत ही दिनों के बाद ताज होटल को जस्टिस मिला था। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को कनेक्ट करना है। ताज होटल के ऊपर क्या हुआ था, पीस को बिगाड़ करके रख दिया था आतंकवादियों ने। तो पीस जैसे हो गया, वहाँ की शांति को भंग कर दिया था, है ना। शांति और न्याय मजबूत संस्थाएं। तो ताज होटल के ऊपर हमला करके आतंकवादियों ने वहाँ की पीस और जस्टिस को बिगाड़ दिया था। तो पीस को बस ध्यान रखो, है ना, क्योंकि पीस और किसी गोल में तो है नहीं। पीस जैसे आपके एग्जाम में आ गया, शांति जैसे आ गया, तो समझ जाना, अच्छा, ताज होटल की शांति को बिगाड़ दिया था आतंकवादियों ने। ए यहाँ से कट जाएगा, टी का मतलब 1 है और जे का मतलब 6 है, यानी कि 16 नंबर गोल में क्या है, पीस एंड जस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट है पार्टनरशिप्स टू अचीव गोल। अब किसी भी गोल को अचीव करते हो और आप अपने पार्टनरशिप में रहते हो, तो क्या बिना टका का काम चलता है? बिल्कुल नहीं। तो किसी भी गोल को अचीव करने के लिए अगर हम पार्टनरशिप करते हैं तो पार्टनरशिप में हमें टका का इन्वेस्ट करना पड़ता है। टका का मतलब क्या होता है? बांग्लादेश का करेंसी टका है, हम बंगाली लोग भी टका ही बोलते हैं, पैसे, रुपये, पैसे को। तो टका से जो लोग वाकिफ़ नहीं होंगे, मैं बता दूं, टका का मतलब होता है रुपये, पैसे, ठीक है, मतलब करेंसी एक तरीके का। तो हम अगर किसी भी अचीव करते हैं गोल को किसी पार्टनरशिप में रह के, तो हमें टका की आवश्यकता पड़ती है, बिना टका का पार्टनरशिप नहीं होता, है ना। तो टका को क्या करते हैं यहाँ पर, डिकोड करते हैं। यहाँ पर ए कट जाएगा, टी और के का क्या मतलब है, टी का मतलब 1 है और के का मतलब 7 है। मतलब लास्ट जो 70 नंबर गोल है, इसमें क्या है, पार्टनरशिप्स टू अचीव द गोल। तो मुझे उम्मीद है आप सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाए होगे। बस एक बार रिवीजन करके देख लोगे इस वीडियो को, मुझे नहीं लगता कभी जीवन में भूलोगे। सपने में भी अगर आज के बाद कोई पूछ देगा, किसी भी यहाँ पर गोल के बारे में पूछ देगा, तो आप आसानी से टिक लगा पाओगे एग्जाम में, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला। तो चलिए, आज भी बहुत कुछ सीखे, तो आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।